जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन सी क्लास जो कि एक नए टॉपिक से रिलेटेड है। आज हम आपको शुरू करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है? हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बोन्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें बोन्स का अरेंजमेंट पढ़ना होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो बोन्स अरेंजमेंट होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक, हमारी बॉडी में कितने, कौन सा सेल होता है, कौन सा ऐसी कौन सी बॉडी है, कौन सा सेल है, कौन सा टिश्यू जो बोन्स के फॉर्मेशन में आवश्यक होता है, ठीक है, और रिपेयरिंग में आवश्यक होता है। तो आज हम उन लोगों के बारे में क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी तो उसे देखते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अरेंजमेंट। ठीक, क्या? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। क्या? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। क्या? इन ह्यूमन बॉडी is called या is known as skeletal system। ठीक, क्या? skeletal system। तो ये प्रॉपर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी में किस प्रकार से बोन्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो हमें इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात क्या आती है, आप लोगों ने दो वर्ड नाम सुनेंगे। एक वर्ड सुना होगा आपने, बोन से रिलेटेड है, वो ऑर्थोलॉजी, और आपने सुना होगा एक ऑस्टियोलॉजी। देखो, जो ऑस्टियोलॉजी वर्ड होता है वो वर्ड यूज होता है स्टडी ऑफ बोन्स में। किस में यूज होता है? स्टडी ऑफ बोन्स में। अगर ह्यूमन बॉडी में अगर बोन्स रिलेटेड कोई बीमारी होती है, ठीक है, डिसीजेस होती है, तो उनको अध्ययन करने को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। जैसे हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो गई तो हम लोग ऑर्थोलॉजी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी रिलेटेड होंगे, बोन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी तो उसे हम लोग बोल देंगे ऑर्थोलॉजी। ठीक है, और जो स्टडी वाले होंगे तो उन्हें लोग बोलेंगे क्या? ऑस्टियोलॉजी। तो इसका मीन्स क्या? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्या? बोन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, देखो सबसे पहले क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स। क्या? स्टडी ऑफ बोन्स। तो आपको क्या जवाब देना है? ऑस्टियोलॉजी। क्या देना जवाब? ऑस्टियोलॉजी होता है। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। दूसरी बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए अगर बोन्स से रिलेटेड कोई बीमारी है, ठीक, क्या है, बोन्स से रिलेटेड कोई बीमारी, तो आप कहाँ जाते हैं? ऑर्थोलॉजी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऑर्थोलॉजी के पास जाते हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्थोलॉजी, जो बीमारियों का अध्ययन करते हैं बोन से रिलेटेड, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे इनको? ऑर्थोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, दैट इज पॉइंट। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। अगर इनके डिसीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके? ऑर्थोलॉजी होगा। क्या होगा? ऑर्थोलॉजी होगा। बात समझ में आ गई ना। ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक टिश्यू पाई जाती है, ठीक है, जो बोन्स के फॉर्मेशन में और रिपेयरिंग में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? आप टिश्यू कहलाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स में क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बोन्स की भी क्या होती है? टिश्यू होती है। जो टिश्यू क्या होती है? बहुत ही हार्डेस्ट होती है। क्या होती है? हार्डेस्ट होती है। ठीक, बात समझ आएगी ना। जो बोन्स की टिश्यू होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हार्ड पाई जाती है। वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, और इस अब हमें पता है कि टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे? भाई सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, अब बोन्स के पास दो प्रकार की सेल होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? जो बोन्स को फॉर्मेशन करने में और किसमें? रिपेयरिंग करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे दो प्रकार की क्या होंगी? सेल होंगी। एक तो होगी आपकी क्या? ऑस्टियोसाइट। कौन सी? ऑस्टियोसाइट। ठीक, और एक की होती है आपकी क्या? ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होती है? ऑस्टियोक्लास्ट होती है। इन दोनों का वर्क क्या होता है? इन दोनों का वर्क होता है क्या वर्क होगा? बोन्स फॉर्मेशन में। ठीक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स।
ये लोग क्या करते हैं, हड्डियां का निर्माण करते हैं। ये सेल क्या करेंगी, हड्डियों का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, हड्डियों का। अभी प्रॉपर आपको हम एक बोन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो और ये ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में बताएंगे डिटेल में। ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखो, ये क्या करेंगी, रिपेयरिंग ऑफ बोन्स। क्या करेंगी, बोन्स को क्या करेंगी, रिपेयर करने का वर्क करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, बोन्स को रिपेयर करने का वर्क कौन करेगा, सेल्स करेंगी। कौन सेल, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट। इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी पढ़ा। ठीक है, डिसीजेस क्या पढ़ी हमने, अगर इससे डिसीज होती है तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें टिश्यू पाई जाती है जो भी हार्ड टिश्यू होती है, और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल। और कौन कौन सेल होते हैं यहाँ पे, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, और क्या होता है, ये इनका वर्क क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और इनके वर्क क्या होते हैं, रिपेयरिंग ऑफ बोन्स यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट। अब हम लोग पढ़ते क्या है कि जो बोन्स हमारे शरीर में डेवलप होती है कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बनी होती है और ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है। तो देखो, जो हमारे शरीर में बोन्स बनी होती है वो ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है, ओसिन प्रोटीन की। और बहुत सारे केमिकल कार्बोनेट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, जो मैं बताता हूँ अभी। तो जो बोन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, देखो एक होता है आपका CaCO3, ठीक है, और प्लस एक होता है आपका CaPO4 का PO4, और प्लस और होता है आपका क्या, ओसिन प्रोटीन होती है। क्या होती है, ओसिन प्रोटीन, याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या होती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन। हमारे बोन्स में क्या, अगर आपसे पूछा जाए बोन्स में डेवलप में कौन वर्क करेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और ओसिन प्रोटीन। ठीक, ये हमारे बोन्स में पाई जाएगी। बात समझ में आ गई ना आपको, क्या बजाएगी, हमारे बोन्स में पाएगी। तो अब ये तो आपका था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बोन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो न्यू बोर्न बेबी होता है, ठीक है, क्या न्यू बोर्न बेबी होता है तो उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, क्वेश्चन आया हुआ है। और अडल्ट में, ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं, तो मोर देन 300 के प्लस होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो बोर्न बेबी होगा, क्या होगा, जो बोर्न बेबी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो बोर्न बेबी होगा, ठीक है, कौन होगा, बोर्न बेबी, तो उसमें कितनी हड्डियां होंगी, मोर देन, ठीक है, मोर देन 300। कितनी होंगी, मोर देन 300 हड्डियां होंगी। ठीक, यानी कि 300 से ज्यादा होती हैं। 300 से ज्यादा क्यों होती हैं, ठीक है, जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, बोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बोन्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब धीमे धीमे वो बेबी क्या होगा, जब वो इसकी लेंथ बढ़ेगी, जब वो उसकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, तो उसकी बोन्स क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। आपस में क्या हो जाएंगी, मिलेंगी, तो हड्डियां क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। और कितनी बचती हैं, ऑलमोस्ट कितनी बचेंगी, 206 हड्डियां बचेंगी। कितनी बचेंगी, अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट में, ठीक है, किसमें, अडल्ट में कितनी हड्डियां होंगी, यानी कि वयस्क पुरुष में कितनी हड्डियां होंगी, 206 सभी में होती। ठीक है, कितनी होंगी, 206 हड्डियां होंगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को एक बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उस बोन्स के अंदर क्या क्या वेपन्स पाए जाते हैं, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बोन्स के स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग उनके पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बोन्स का। तो ये कुछ ऐसे बनता है, बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ये हो गया बोन्स, कुछ ऐसे प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक होलो आकार का होता है, ऐसे खोखला। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, प्रॉपर बोन्स हो गई। ठीक, यहाँ पे आपकी होता क्या है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो येलो बोन मेरो होता है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा टिश्यू नाम होता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारे शरीर का फैट स्टोर्ड होता है। ठीक, क्या होता है, फैट स्टोर कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में होती है। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाई जाती है, ये आपकी होती है क्या, येलो, ठीक है, बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। ठीक, क्या, येलो बोन मैरो। और यहाँ भी कौन सी टिश्यू होगी, एडिपोज टिश्यू। कौन सी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कौन सी टिश्यू हो जाएगी, एडिपोज टिश्यू हो जाएगी। ठीक है, कौन सी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और यहाँ पे आप जो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक, तो उसमें क्या स्टोर होता है, ठीक है, फैट स्टोर होता है।
क्या होगा, फैट स्टोर। बात समझ में आ गई ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ पोर्स निकले होते हैं, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होती है, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पोर्स निकले होते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका रेड बोन मैरो, ठीक है, कौन सा, रेड बोन मैरो होता है, यानी कि लाल अस्थि मज्जा। यहीं पे क्या होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा भाई, ब्लड सेल्स का निर्माण होगा। आपसे पूछा जाए कि ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है उस टाइप की, यहीं पे पाई जाती है क्या, सेल्स। कौन कौन सेल होती हैं, ऑस्टियो, ठीक है, हमने आपको बताया था अभी, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये प्रॉपर बोन में पाई जाती हैं, ये सेल होती हैं जो कि किसका वर्क करती हैं, बोन्स फॉर्मेशन में और बोन्स रिपेयरिंग में वर्क करती हैं। और यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का भरा होता है, यहाँ पे मतलब एक ठोस पदार्थ भरा होता है, ठोस बोल सकते हैं उसको हम, इसे बोलेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट फिल होता है यहाँ पे, ठीक। ये आपकी क्या होगी, प्रॉपर बोन्स के स्ट्रक्चर थी। मैंने आपको बता दिया कि बोन्स में क्या क्या अंदर होता है, फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, और वो ब्लड सेल्स कहाँ निर्माण होंगे, रेड बोन मैरो में होंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं, टू टाइप्स, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, ओके। और यहाँ पे क्या होते हैं आपके, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी अगले क्लास में हम लोग जो 206 हड्डियाँ हैं हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट उनका होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।